और अब हमारे साथ हैं इस समय बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अब से कुछ दिन पहले भी आए थे जब उन्होंने एक कोरोनिल का अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आयुष मंत्रालय ने सवाल उठाए तो बाबा ने आकर कहा यही रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी के साथ कि मैं सारे जवाब दूंगा, मेरी दवाई ठीक है। बाबा रामदेव हमारे साथ दोबारा इस समय मौजूद है। बाबा, आपने जवाब दिया और आज आप दोबारा हमारे साथ हैं, तो आज ये बता दीजिए बाबा साफ साफ, ये कौन सी लॉबी है जो बाबा रामदेव और इन आयुर्वेदा के खिलाफ है? क्योंकि ये सिर्फ बाबा रामदेव की बात नहीं, ये बात भारतीय संस्कृति की है, ये बात आयुर्वेदिक दवाइयों की है। बाबा रामदेव। देखो ऐश्वर्य जी, इस देश का ऐश्वर्य लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज यूनिलीवर तक। मैं किसी एक विदेशी कंपनियों का आज नाम नहीं लेना चाहता हूं, लूट मची हुई 1000 लाख करोड़ रुपए की। लेना पड़ेगा बाबा, आज आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जब कोरोनिल आई तो वो भारतीय आयुर्वेद से आई, आपने पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया। लेकिन बताइए ये कौन से लोग हैं बाबा? आप हंस रहे हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपकी उस मुस्कान के पीछे सच्चाई है। सच बताइए आज कौन से ये लोग हैं जो कि भारत के आयुर्वेद के खिलाफ है? बाबा देखो ऐश्वर्य जी, मैं मुस्कुराता तो इसलिए हूं क्योंकि अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, अपना शुगर, कोई बीमारी नहीं बढ़ाना चाहता और मैं 100 साल से ज्यादा ऐसे ही स्वस्थ जीऊंगा। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की खिलाफत करने वाले लोग हैं अपने ही देश के अंदर, जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हैं अपने देश के अंदर, जो अपने आप को भगवा विरोधी कहते हैं, सन्यास विरोधी कहते हैं, और बहुत लोगों ने तो यहां तक कि मेरी जात के ऊपर, मैं जिस कौम में, जिस वंश में पैदा हुआ, जिस वर्ग समुदाय में पैदा हुआ, उस पर प्रश्न उठाए। क्या क्या मुझे भद्दी गालियां नहीं दी? जैसे ऐश्वर्य जी आपको और अर्णव भाई को खूब गालियों का प्रसाद बौछार मिलती है, ऐसे मेरे ऊपर भी एक सप्ताह खूब भरमार रही गालियों के, लेकिन करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े रहे, वो मेरी ताकत भी बने। मैं तो एक अकिंचन फकीर हूं, लेकिन मैंने ये पूरा जो फर्जीवाड़ा चलता है इस हिंदुस्तान के अंदर, जो ड्रग माफियाओं का, जो अलग अलग एमएनसीज के माफियाओं का, और जो पॉलिटिकल लोगों के माफियाओं का, और सो कॉल्ड जो है, जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, माओवादी हैं, लेनिनवादी हैं, मार्क्सवादी है, पता नहीं क्या क्या विवाद है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं ऐश्वर्य जी, आप लगभग 20 वर्षों से मुझे जानते हो, ये बताओ स्वामी रामदेव ने सिवा भलाई के लिए, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, किसी चींटी से लेकर के हाथी तक किस जीव का बुरा किया? अब ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया तो लोगों ने कितने प्रश्न उठाए। जो एलोपैथी की दवा का एक इंजेक्शन 5000 में बिक रहा है, एक गोली 500 रुपए में बिक रही है, उसके ऊपर तुमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और उन्होंने भी हमारी तरह से जो है माइल्ड, मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर ही ट्रायल किया। आयुर्वेद पर ही क्यों प्रश्न उठाया जाता है? और हमने कहा भाई 3 दिन के अंदर 69%, 7 दिन में 100% नेगेटिव हो गया, और उनके पूरा डेटाबेस हमने पूरा आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराया, पूरा CTRI का अप्रूवल लेकर के IL-6, CRP लेवल, TNF अल्फा, वायरस लोड, जो कुछ उसमें कम होता है सारे के सारे डेटा उपलब्ध हमने करवा दिए। आगे भी हमने कहा कि अभी तो हमने एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट पे किया, अभी सीवियर पेशेंट पर भी करेंगे। अभी एक जगह पर किया था, अभी इसको मल्टी सेंटर्ड भी करेंगे, अलग अलग जगह पर भी करेंगे। दिक्कत क्या है? अरे एक तरफ लोग मर रहे हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं कि आज कोई एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड, मॉडरेट है, कल कोई सीवियर हो गया, और ये जो है, यदि ये जो है आगे इसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा तो कौन बचाएगा? और हम उसकी जान को बचाने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं, योग सिखाते हैं, घर में काढ़ा बताते हैं, और उसको कोरोनिल और स्वासारी अणु तेल उपलब्ध कराते हैं। इसमें दिक्कत किसको है? इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी लॉबी है इस हिंदुस्तान में जो इस देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहती। अपने देश के अंदर स्वदेशी का, वेदों का, योग का, आयुर्वेद का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का गौरव हो, उनको फूटी आंखें नहीं सुहाता। तो वो खून से भारतीय हैं, लेकिन उनके दिल, दिमाग, विचार, संस्कार, उनकी आइडियोलॉजी, उनके पूरे जो ख्वाब, सपने हैं, वो कहीं विदेशों से संचालित, विदेशों से बाबा। लेकिन आपने कहा कि एक ये पूरी लॉबी है, ये कोरोना एक ऐसी महामारी है, कोरोना एक ऐसा पैंडेमिक है बाबा रामदेव जिसका इलाज अभी तक नहीं है। कल
और मैं कल की आपको बात दिला रहा हूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया उससे पहले उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की, कहा वैक्सीन के ऊपर, कहा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आना जरूरी है। इस समय जो लोग इस बीमारी से पैसा कमाने की सोचते हैं बाबा रामदेव, ये जो लॉबी, और जो आपने अभी इशारा करते हुए कहा कि इस समय भी कई लोग चाहते हैं कि जितना लपेट सको उतना लपेट लो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना बाबा रामदेव। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन लोगों के खिलाफ? फिर ये तो देश विरोधी नहीं, मानवता विरोधी है। अब मैं ये कह रहा हूं भाई, आप उनसे भी पूछो कि हमने कहा भाई देखो, ये देखो मेरे आपके सामने पहले भी दवाई थी, अभी भी दिखा रहा हूं जी। इसमें कोरोनिल है, इसमें स्वास्थ्य अणुतेल है। इसका जो आयुर्वेद में जो ड्रग लाइसेंस है वो हमने परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया तो कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए, अच्छी बात है। हमने इसको 535 रुपए में उपलब्ध करा दिया। इसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों को अभी भी संतोष नहीं हो रहा, जबकि जो है आयुष मंत्रालय ने भी बोला कि भाई ये कोविड मैनेजमेंट के लिए जो पतंजलि के प्रयास हैं अप्रोप्रिएट हैं, वो अच्छे हैं, उनकी हम सराहना प्रशंसा करते हैं। हाँ, एक क्योर शब्द का एलोपैथी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दों का जो भ्रमजाल माया जाल है, वो कहते हैं कि इसको कोरोना मैनेजमेंट बोलो, इसको ट्रीटमेंट बोलो, उससे पेशेंट नेगेटिव हो गया ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योर शब्द से थोड़ा परहेज करो। चलो, मैं एक बात ये बोलता हूं कि भाई इतनी बड़ी ताकत आयुर्वेद में है और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में है, फिर भी जो है लोगों को, मतलब विदेशी कंपनी कुछ करे कुछ ना करे तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे बाबा रामदेव, किसी भी रूप में। लेकिन भारत में रहने वाले, योगा करने वाले, आयुर्वेद पे बिलीव करने वाले, आयुर्वेद से बिना साइड इफेक्ट के ये दवाई बनाने वाले बाबा रामदेव के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो ये जो लॉबी है, पर इसको तोड़ने का अब एक समय आ गया ना बाबा। अगर आयुर्वेद कोरोना से आपको बचा सकती है, आपने कहा बचाव के लिए इस्तेमाल करो। आपसे मैंने पिछली बार पूछा था, आपने बताया 2 गोली खाओ प्रिकॉशन के लिए, और अगर हो गया तो 3 गोली। अरे अगर किसी चीज से बचाव होता है तो ये लोग जो विदेश में बैठे बैठे यहां हिंदुस्तान की मार्केट को ताकते हैं, बिल्कुल एक हॉक्स आए रखते हैं, तो इनका कुछ तोड़ तो निकालना पड़ेगा ना बाबा रामदेव, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तो ऐसे ही बरगलाती जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है अभी कोविड के लिए जो भी मेडिसिन है ना, इसको एसेंशियल प्रोडक्ट्स वाला जो एक्ट लगा करके अभी भी जो लोग 5-5 हजार रुपए का, अभी जो है कोविफोर मुझे पता लगा है कि लगभग 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन बेच रहे हैं। दूसरी दवाई है, दवा कंपनी है, वो जो है वो 500 रुपए की एक गोली बेच रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे वो फेवी फ्लू है, चाहे वो जो कि इन्फ्लुएंजा के ऊपर जिस दवाई का लाइसेंस लिया गया था जी, जो आज हमारे लाइसेंस के ऊपर भी प्रश्न उठा रहे थे, और जो है इबोला का के ऊपर जिसका रिसर्च किया गया था वो कोविफोर के नाम से आ रही है। 5,000 का एक इंजेक्शन, 500 रुपए की एक गोली। तो उसके ऊपर ये जो है एसेंशियल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उस वाला जो कानून लगा करके इनके रेट निर्धारित कर देने चाहिए कि भाई 5 रुपए से ज्यादा, 10 रुपए से ज्यादा आप एक गोली नहीं दे सकते। लोगों को लूट रहे हैं। मैं भी 5,000 रुपए की एक, तो आइए ना बाबा रामदेव, आप पैसे की बात, आपने कहा ये लोगों को लूट रहे हैं, तो बाबा रामदेव आप बताइए, जो लोग आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि बाबा तो बस पतंजलि से पैसे कमाना चाहता है, बाबा तो बस दवाइयों पे पतंजलि का ऐड करते हैं, तो जरा बताइए ना उनको सच्चाई कि भारत का आयुर्वेद अगर कोई चीज निकालता है तो वो जानबूझ के उसको निगेट कराते हैं। ये एक लॉबी, खास लॉबी है बाबा, आज आपको बताना पड़ेगा। सच्चाई बता रहा हूं। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, यदि मैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसर्च की सारी कॉस्ट जोड़ता तो ये भी 5,000 रुपए की होती है। आज हमने करीब 10,000 करोड़ रुपए योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, वेदों के, भारतीय ज्ञान परंपरा के यश बढ़ाने के लिए पूरा खर्च किया है। कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान में, एक तो नाम बता दो, जो फकीर होकर के, अकिंचन होकर के, कर्ज लेकर के भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है, गालियां खा रहा है, फिर भी अपना मानव धर्म, अपना सेवा धर्म, अपना राष्ट्र धर्म निभा रहा है। मैं अगली बात कहता हूं, कोरोना के वो पेशेंट जिनके पास एक कौड़ी नहीं है, खाली उनको ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर करना है, ऑर्डर ऐप के ऊपर अपने गरीब होने का कोई भी
या आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और अपने कोरोना पॉजिटिव की एक रिपोर्ट लगा दीजिए, आपको हम घर बैठे दवा भेजेंगे बिना पैसे के। फ्री दवाई कह रहे हैं बाबा रामदेव, आप कह रहे हैं कि आप फ्री देंगे दवाई। प्रॉफिट के रूप में अर्जित किया, पहले तो दान से लेकर के, हाँ फ्री देंगे। जो असमर्थ लोग हैं, जो समर्थ है उनसे तो सहायता लेंगे, जो असमर्थ है गरीब है उनको फ्री देंगे। और अगली बात और सुन लो, ये जो हमने सारा योग आयुर्वेद का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया स्वदेशी का, ये 100% सेवा के लिए। स्वामी रामदेव का, आचार्य बालकृष्ण का इसमें रत्ती भर भी कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और पतंजलि योगपीठ का उत्तराधिकारी, पतंजलि आयुर्वेद का और योग आयुर्वेद सहित जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इसका उत्तराधिकारी भी कोई व्यापारी नहीं होगा, सन्यासी होंगे। ये सारा का सारा देश सेवा के लिए है, कमाई के लिए नहीं है, भलाई के लिए है। ये कोई व्यापार के लिए नहीं, ये सन्यासी है बाबा रामदेव। आपने कहा करोनेल जिनके पास पैसा नहीं, जो असमर्थ है, आप उनको फ्री में देंगे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है बाबा, और वो आपके इस करोनेल से हटकर है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, आपने हर एक उस विषय के ऊपर, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो लोग हों जो कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, या वो लोग हों जो कि जम्मू कश्मीर और दूसरे जगह पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, बाबा आज एक तस्वीर सामने आई है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं आपको इस पर सवाल पूछे बिना, जवाब मेरे साथ हैं यहां। बाबा आज एक तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर से, मार्मिक, दिल को विचलित कर देने वाली। बाबा एक बच्चा अपने रिश्तेदार के साथ दूध लेने जाता है, इन आतंकवादियों ने उसको गोली से छलनी कर दिया उसका सीना, और वो बच्चा बैठा हुआ है अपने उस परिजन की छाती पर और रो रहा है। बाबा ये टेररिस्ट, ये देशद्रोही लोग और ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो इनको मदद करता है, अब इनको भी खत्म करने का इस लॉबी के साथ साथ समय आ गया है बाबा कि इन लोगों को खत्म कर दिया जाए पूरी तरह। ये बहुत दर्दनाक है जो आप दिखा रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है इन देशद्रोहियों के ऊपर, जिन्होंने इस भारत माता के सीने के ऊपर घाव किए, बहुत वार प्रहार किए, उसकी पैरों में बेड़ियां डाली, इसकी भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को छला है जिन लोगों ने। मेरे ऊपर तो 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो गई अभी जी। लेकिन भाई इन देशद्रोहियों का, इन आतंकवादियों का तो ऐसा खात्मा करो ना। इनके ऊपर कौन से मानव अधिकार लागू होते हैं? जो देखो आतंकवादी वहीं गोली से उड़ाओ, इनके ऊपर कोई मुकदमा केस नहीं। बिल्कुल ठीक। इनके ऊपर कोई मानवाधिकार वाला कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये गद्दार हैं, देश के मानवता के शत्रु हैं। मानवता के शत्रु हैं तो ये थे बाबा रामदेव, जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद के खिलाफ एक पूरी लॉबी लगी हुई है, ये विदेशी कंपनियां हैं और ये वो लोग हैं जो बाबा रामदेव को नहीं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं। बाबा रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए आपका। प्रणाम प्रणाम बहुत बहुत।